क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम आर्टिकल 107 के अंदर साधारण विधेयक के संबंध में अध्ययन करेंगे। आज हम जानेंगे कि कानून कैसे बनते हैं, अधिनियम कैसे बनते हैं या एक्ट कैसे बनते हैं। एक्ट, जब मैं एक्ट या अधिनियम बोल रहा हूँ तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि लिखा हुआ विधेयक है और हम बात अधिनियम की कर रहे हैं। तो आइए इस बात को समझते हैं। दोस्तों, जब भी कोई अधिनियम, एक्ट या कानून बनता है, उससे पहले की जो अवस्था होती है उसे कहते हैं बिल या विधेयक। बिल या विधेयक किसी अधिनियम या एक्ट के पहले की अवस्था होती है और विधेयक या बिल संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में एक प्रक्रिया से गुजरता है और उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो विधेयक या बिल, अधिनियम या एक्ट बनता है। आज हम अनुच्छेद 107 के अंदर इसी प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे साधारण विधेयक के तहत। धन विधेयक का अध्ययन हम किसी अन्य अध्याय में करेंगे। आज हमारा विषय साधारण विधेयक। जब हम साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं तो इस संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त है। समान अधिकार का मतलब है किसी भी विधेयक की शुरुआत किसी भी सदन से हो सकती है। लोकसभा या राज्यसभा से किसी भी कानून के बनने की शुरुआत हो सकती है एक विधेयक के रूप में। कोई भी बिल या विधेयक पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। ये तो बात हो गई सदन की। और अगर हम बात करें मंत्री जो कि सरकार में होते हैं और एमपी, चाहे वो सरकार में है चाहे विपक्ष में, सभी को समान अधिकार है। यदि कोई बिल मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है तो उसे सरकारी बिल या सरकारी विधेयक कहते हैं। और इसी किसी एमपी के द्वारा पेश किया जाता है, चाहे वो एमपी सत्ता पक्ष में हो या चाहे विपक्ष में हो, उसे निजी विधेयक कहते हैं। इसके आगे हम अध्ययन करेंगे साधारण विधेयक संबंधित प्रक्रिया का। तो किसी भी सदन में इसकी शुरुआत हो सकती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद अगर बात करें तो 3 पठन होते हैं, 3 वाचन होते हैं। मेन प्रक्रिया में जो इसकी प्रक्रिया है साधारण विधेयक की, उसमें 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन या पाठन भी कह सकते हैं। प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन और थर्ड पाठन या तृतीय पाठन। जो मेन आपको ध्यान रखना है वो सेकंड पाठन में है। ये प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम पाठन और तृतीय पाठन को आप आसानी से याद हो जाएगी। मेन फोकस जब हम इसका अध्ययन करें, अब इसकी बात करें तो सेकंड पाठन को ध्यान से आप सुने। प्रथम पाठन के अंदर कोई एमपी या मंत्री जो कि सदन में बिल को पेश करता है, वह सदन को उस बिल या विधेयक का परिचय करवाता है। सदन से उस बिल या विधेयक का परिचय कराता है या उसका इंट्रोडक्शन देता है। यानी कि विधेयक की विशेषताओं को सदन के सामने प्रस्तुत करता है। बिल या विधेयक का जो बहुत बड़ा काम होता है, इससे संबंधित जो उसका रिटर्न वर्क होता है या उसके जो खाका होता है, वो लगभग वो मंत्री या विधेयक उससे पहले तैयार कर लेता है। अब इसको जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये ध्यान दें, ये उसको पास करने की प्रक्रिया है। उस बिल के अधिनियम बनने की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रथम पाठन में परिचय या इंट्रोडक्शन और उसकी विशेषताओं को पेश किया जाता है सदन के सामने उस मंत्री या विधेयक के द्वारा, मंत्री या लोकसभा सदस्य के द्वारा, एमपी के द्वारा। सेकंड पाठन, इसके अंदर 3 स्टेज होती है। सामान्य चर्चा, समिति स्तर और विचार विमर्श। सामान्य चर्चा सदन में ही होगी।
फिर समिति स्तर आ जाता है और विचार विमर्श भी सदन में होगा, यानी उसके एमपीज के बीच में। सामान्य जब चर्चा की जाती है तो उसके सामने 4 ऑप्शन होते हैं। सामान्य चर्चा की बात करें, ध्यान दें, तो तत्काल चर्चा हो सकती है सदन में बिल के संबंध में, या कोई दिन, उसके लिए किसी दिन का निर्धारण हो सकता है। सदस्यों, लोकसभा सदस्यों या राज्यसभा सदस्यों के बीच चर्चा के दिन का निर्धारण होता है और उस बिल के बारे में चर्चा होती है। फिर सेकंड ऑप्शन, गजट या राजपत्र में जनता की राय के लिए प्रकाशित करवाया जाता है। कई बार हम अखबार में देखते हैं राजपत्र या गजट में बड़ा बड़ा लिखा होता है, तो वो लगभग उस बिल की संपूर्ण जानकारी होती है जो जनता की राय के लिए उसको पेश किया जाता है, अखबार में पेश किया जाता है। फिर समिति स्तर के अंदर प्रवर समिति या संयुक्त समिति। प्रवर समिति और संयुक्त समिति अस्थायी समितियों के उदाहरण हैं। संसद में 2 प्रकार की समितियां होती है। स्थायी समितियां, जो कि हम अन्य जो अध्ययन है उसके अन्य जो चैप्टर है उसके अंदर किसी अन्य क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे स्थायी समितियों के। ये अस्थायी समितियों के उदाहरण हैं जो कि विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, और इनमें सदस्य होते हैं विशेषज्ञ होते हैं। जो इसके सदस्य होते हैं वो उस बिल या विषय के विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए उनको इन समितियों में सम्मिलित किया जाता है। अधिकतर प्रवर समिति में बिल भेज दिया जाता है। प्रवर समिति स्तर, अब आया समिति स्तर। तो जब समिति स्तर में ये प्रवर समिति को भेजा जाता है तब क्या होता है? सेकंड स्टेज में हम आ गए हैं, समिति स्तर। अधिकतर प्रवर समिति को भेजा जाता है। प्रवर समिति में संपूर्ण विधेयक को या बिल को खंडों में विभाजन, अलग अलग खंडों में, भागों में बांटा जाता है और खंडवार विचार किया जाता है। ध्यान रखें, विचार होता है, क्योंकि इसमें विशेषज्ञ है और वो प्रत्येक खंडवार विचार करते हैं। और मुख्य काम, समिति में आने का मुख्य काम, अब ध्यान दें, मुख्य काम हो गया संशोधन। तो संशोधन इसमें प्रस्तावित होते हैं, यानी कहा जाता है कि ये संशोधन होने चाहिए, यानी ये चीज़ जोड़ी जानी चाहिए और या कोई चीज़ हटाई जानी चाहिए। संशोधन का मतलब यही होता है कोई चीज़ जोड़ना या हटाना। तो प्रस्तुत विधेयक के अंदर कोई चीज़ जोड़ना या हटाने संबंधित संशोधन प्रस्तावित होते हैं। संशोधन तो हो नहीं सकते क्योंकि अभी समिति में काम हो रहा है, समिति में है विधेयक, तो संशोधन प्रस्तावित होंगे। विशेषज्ञ कहेंगे कि संबंधित संशोधन होने चाहिए। प्रवर समिति के बाद में अब आएगा विचार विमर्श की स्थिति, विचार विमर्श की स्टेज, और ये होगा सदन में। तो यहाँ पर वापस खंडवार ही, यहाँ पर विचार किया गया तो यहाँ खंडवार चर्चा होगी, खंडवार मतदान होगा, प्रत्येक खंड पर मतदान, संशोधन किया जाएंगे और खंडवार ही पास किया जाएगा उस बिल को विचार विमर्श के तहत। खंडवार मतदान, संशोधन और पास किया जाएगा विधेयक को अलग अलग खंडों में। तो ये होगी विचार विमर्श की प्रक्रिया। उसके बाद तथ्य पाठन, ये सदन में ही होगी तथ्य पाठन भी, और इसके अंदर संपूर्ण खंडों को जोड़ा जाता है, वापस जोड़ लिया जाता है और विस्तार पूर्वक पक्ष विपक्ष में चर्चा और मतदान होगा, और मतदान के द्वारा इसको संपूर्ण बिल को एक साथ पास कर दिया जाएगा। ये हो गया थर्ड पार्ट, यानी अंतिम प्रक्रिया एक सदन के अंदर। जब इस संपूर्ण प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाता है एक सदन के अंदर, तब
जो भी दूसरा सदन होगा उसमें इस बिल को भेजा जाएगा और उस सेकंड सदन के अंदर, जो लोकसभा या राज्यसभा कोई भी हो सकता है, इसके अंदर संपूर्ण प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। जो हमने अभी प्रक्रिया की बात की है, 3 पाठन, वो दोहराए जाएंगे। और अगर पास करके अगर राष्ट्रपति के पास भेज दें और राष्ट्रपति जी अगर हस्ताक्षर कर दें उसके ऊपर, तो वह बन जाएगा एक्ट या अधिनियम। एक्ट या अधिनियम, वो विधेयक, साधारण विधेयक एक्ट या अधिनियम बन जाएगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद। ये तो हो गई साधारण सी सिंपल सी स्थिति जिसमें कोई भी अवरोध नहीं आया है। लेकिन अगर सदन, दूसरा सदन संशोधन अगर प्रस्तावित करे विधेयक में, तो वो वापस पहले हाउस में जाएगा, पहले सदन में वापस आएगा वो विधेयक। कोई संशोधन अगर प्रस्तावित करे तो कि संशोधन होने चाहिए। उसके सिवा पास कर दे तो पास, और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए तो एक्ट बन जाएगा। फिर 6 माह तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे, 6 माह तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे या रिजेक्ट कर दे, 6 माह तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे तो भी रिजेक्ट माना जाएगा, और रिजेक्ट कर दे, दोनों ही परिस्थितियों में राष्ट्रपति आर्टिकल, नेक्स्ट जो आर्टिकल है 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। और संयुक्त अधिवेशन में दोनों सदन एक साथ बैठेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। फिर मतदान के द्वारा निर्णय होगा उस विधेयक का। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है साधारण विधेयक संबंधित आए हुए गतिरोध को समाप्त करने के लिए। तो ये हुआ आर्टिकल 107 के अंदर साधारण विधेयक संबंधित प्रक्रिया। कोई साधारण विधेयक कैसे एक्ट या अधिनियम बनता है। तो अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे हम एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।